राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरपंखी पौधों के बारे में। जी हाँ, मोरपंखी जो पौधा होता है उसका क्या लाभ होता है, उसको घर में लगाने से क्या लाभ प्राप्त होती हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी ही चीज़ें, सारी ही बातें हम मोरपंखी पौधे के बारे में बताएंगे। देखिए, वास्तु के अनुसार जो मोरपंखी का पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अनगिनत फायदे बताए गए हैं। साथ ही साथ जो मनुष्य घर में पुष्प और जो हरियाली पसंद करते हैं, गमलों में भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको इसके विषय में बहुत ही जानकारी रहती है। यदि आप भी पेड़ पौधे लगाने का शौक़ रखते हैं तो इस पौधे को अपने घर में, अपनी बालकनी में अवश्य लगाएं। इसके अनगिनत लाभ हैं और बहुत ही ये देखने में सुंदर लगता है और हमेशा ये हरा भरा रहता है। आपने भी घर में कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए होंगे जिनसे कुछ सजावट के लिहाज से, कुछ धार्मिक जो वास्तु का महत्व भी वो रखती हैं। लेकिन आज जिस पौधे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे घर में लगाने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। मोरपंखी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। वास्तु में मोरपंखी के पौधे का बहुत महत्व है और इसे घर में लगाने से आपके परिवार में खुशहाली और सफलता का मार्ग प्रबल बना रहता है। मोरपंखी का पौधा घर में लगाने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आपके जो भी कार्य जो अटके हुए हैं काफ़ी समय से, वो आपके कार्य बनते हैं और घर में जो आने वाली समस्या हैं वो बाहर ही समाप्त हो जाती हैं। मोरपंखी का पौधा लगाने के बाद हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह सूखे नहीं। हमें मोरपंखी का पौधा हर हाल में हरा भरा रखना है। अगर ये सूख जाता है तो ये नकारात्मकता हमारे घर में लेकर आता है और इसके सूखने से मुसीबतों को बुलावा मिलता है। अनेक प्रकार की मुसीबतें घर में आने लगती हैं। घर में मोरपंखी का पौधा लगाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और परिवार के लोगों के जो आपसी संबंध हैं वो मधुर बनते हैं, मिठास पैदा होती है और नकारात्मकता और बुरी तरह से जो बुरी नज़रें होती हैं उनसे भी ये हमें बचाकर रखता है। मोरपंखी के पौधे के लगाते समय ध्यान रखें कि जिस स्थान पर उसे रखें वहाँ पर्याप्त मात्रा में धूप और हवा उसे मिलती रहे और साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था भी करते रहें। उसमें नियमित रूप से आप पानी डालें, उसे सूखने नहीं दें। कहा जाता है कि कभी भी मोरपंखी का पौधा अकेला नहीं लगाएं, इसे जोड़े में लगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से हम जानवर जोड़े में रखते हैं, मनुष्य जोड़े में रहते हैं, उसी तरह से मोरपंखी का पौधा भी आपको जोड़े में लगाना है। इसके 2 पौधे आपको अपने घर में रखने हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोरपंखी का पौधा जोड़े में लगाने से ये घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, लोगों में प्यार बनता है और आपके घर में यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, किसी न किसी कारण अटक रही हैं, तो यदि आप मोरपंखी पौधे को जोड़े में लगाते हैं तो आपके बच्चे के विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। मोरपंखी का पौधा लगाने से पति और पत्नी के बीच संबंध बेहतर होते हैं और बिना कारण होने वाली समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। घर में मोरपंखी का पौधा लगाना सौभाग्य का सूचक है और इससे परिवार में कई प्रकार की जो परेशानियां होती हैं, जो हानियां होती हैं, उनसे बचा जा सकता है। आर्थिक लाभ के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक लाभ के लिए मोरपंखी के पौधे को गमले में रखकर घर के मुख्य द्वार पर इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मोरपंखी का पौधा घर की परेशानियों को तो खत्म करता ही है, साथ ही साथ इसे औषधीय गुण के कारण भी लाभकारी माना जाता है। मोरपंखी जो पौधा होता है अनेक प्रकार की समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिर दर्द में, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में। अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, अनिद्रा है या डिप्रेशन या फिर थकावट है, कब्ज है, उबकाई है और कैंसर जो कि बहुत ही भयानक बीमारी है, वहाँ तक भी इस मोरपंखी के पौधे को इस्तेमाल किया जाता है। मोरपंखी का पौधा हमेशा वास्तु के अनुसार उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। मोरपंखी पौधे के लिए उत्तर पूर्व दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है।
इससे घर को धन लाभ होने के साथ साथ सुख समृद्धि भी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि मोर पंखी का पौधा कब लगाना चाहिए। देखिए, वैसे तो विशेष तौर पर हर पौधे को घर में लाने का एक निश्चित दिन होता है और उस दिन में यदि हम कोई भी पौधा अपने घर में लगाते हैं तो उसका एक विशेष महत्व रहता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मोर पंखी पौधे की, तो आप चाहें तो किसी भी दिन लाकर इसे अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कोई उत्तम दिन चाहते हैं तो आप सोमवार या फिर बुधवार, इन दोनों दिनों में इसको अपने घर में लाकर लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, इसलिए आप चाहें तो इन दोनों दिनों में लाकर लगा सकते हैं या फिर आपकी मर्जी हो उस दिन भी आप इसको लाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था मोर पंखी पौधे, जो मोर पंखी के पौधे के जो लाभ होते हैं, इसे किस दिन लगाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत अनगिनत फ़ायदे इसके होते हैं, लेकिन आपको इसकी देखरेख अच्छी तरह से करनी है। जिस तरीके से हरा भरा पौधा हमें सुकून पहुंचाता है और हमारे हर तरीके से उससे लाभ प्राप्त होता है, उसी तरह से आपको उसका ध्यान रखना, हमेशा कोशिश करनी है कि ये हरा भरा रहे। यदि ये सूख जाता है तो इसमें आप नियमित तौर पर पानी डालें। अगर ये ख़राब हो गया, सूख गया है, इसकी जड़ भी नष्ट हो चुकी है, तो तुरंत उसी गमले में आप दूसरा मोर पंखी पौधा लाकर लगा दें और इसकी देख रेख का विशेष तौर पर ध्यान दें। हवा पानी इसको प्रॉपर तरीके से देती रहें, तो आप यकीन नहीं मानोगे, ये इतनी सकारात्मकता हमारे घर में लाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। रिश्तों में मधुरता उत्पन्न करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मोर पंखी पौधे के बारे में जानकारी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।